अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की होगी कभी कथा में कि स्त्रियों की मर्यादा क्या है, तो सारे वोकिज्म के नेता मेरे पीछे पड़ गए। वोकिज्म चल रहा है इस देश में, कुटुंब तोड़ दो, षड्यंत्र चल रहा है। गृहस्थी बंधन है, पैर की पायल बेड़ी है, माथे का सिंदूर क्यों लगाना है? क्योंकि उससे तो चिन्हित हो जाओगी कि विवाहिता हो। दो तीन बालकों की माता होके भी अविवाहित दिखने का जो लोभ है, ये किसको रिझाने का प्रयत्न है? बुरा लगेगा आपको, पर मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। मुझे पता है कि मलेरिया चढ़ा है तो कुनैन की गोली खिलानी पड़ेगी, और वो मीठी नहीं होती, वो कड़वी ही होती है। और मुझे तो आपसे वोट भी नहीं लेना कि मैं आपकी चापलूसी करके आपको प्रसन्न करूं, लेकिन घर नरक बन गए, उसकी फिक्र कौन करेगा? कौन करेगा? निरंकुश ऐशनाएं कहीं नहीं ले जाती। तो मैंने विचार किया कि मैं जब कभी ये जो एजुकेशन के हब देखती हूं, जहां पे बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं, इतना पतन है कि देख के मन व्याकुल हो जाता है। शोभा देता है कि हमारी पुत्रियां सिगरेट पिएं और धुएं के छल्ले बना बना के आसमान में उड़ाएं। शोभा देता है। मृगी जैसा हृदय हो और पुरुषों जैसा भेष हो, शोभा देता है। पता नहीं क्यों आपको स्वीकार है, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा उत्कर्ष हुआ हमारा। शिक्षा वो होती है, विद्या वो होती है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, मर्यादा का जीवन सिखाती है, मर्यादित कैसे रहना है। माँ पिता की गाढ़ी कमाई शिक्षा में लग रही है, और ऐसी संतानें तैयार हो रही हैं जो माँ पिता के पैर छूना तो क्या, देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें अंकुश पसंद नहीं है, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। और माँ पिता तो अंकुश होते हैं, और अंकुश भी महावत जैसा अंकुश जो हाथी के मस्तक पर होता है और इतने बलशाली हाथी को कंट्रोल में करता है। माँ पिता कहाँ अच्छे लगते हैं? अच्छी लगती है आंटी जो आके चॉकलेट पकड़ा देती है, पर माँ हाथ से छीन लेती है। क्यों? तुम्हारी दुश्मन है क्या? उसे पता है कि दांत के दर्द में बिलबिलाओगे, जब पीड़ा होगी तो मैं भी चैन से रह नहीं पाऊंगी। वो अपनी संतान को पीड़ा से बचाना चाहती है, लेकिन संतान को तो आंटी पसंद है, माँ कहाँ पसंद है। मैं एक परिवार में थी कानपुर, तो पहले तो माँ चली गई, बाद में पिताजी चले गए। मेरे बगल के कमरे में बच्चे बिस्तर पे चढ़े, चली गई चली गई चली गई। मैं सोचूं ये किसको कह रहे चली गई? तो मैं जब वहां गई, मैंने कहा बच्चों क्या हुआ? बोले पिताजी तो पहले ही चले गई थी, माताजी भी चली गई, और हम जश्न मना रहे हैं, चली गई चली गई। वो जब आई तो मैंने कहा कि तू कैसे जीती है? ये तेरे बच्चे तेरे जाने का उत्सव मना रहे थे। कदाचित थोड़ा सा माँ पिता अपनी संतान के मित्र बनना भी जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनको इतना स्पेस दें कि उनसे गलती भी हो जाए तो वो आके बता सकें कि हमसे ये गलती हो गई? ये तब होता है जब आप उनके व्यक्तित्व को किसी फ्रेम में कैद नहीं करते। आप जब अपना बचपन याद करोगे ना, तो आपको याद आएगा कि आप भी गलतियां कर करके सीखे हो। जो कहते हैं हमने गलती कभी नहीं की, उसने कभी कोई काम किया ही नहीं होगा। जो गलती करके पछताए, बोलो ना, मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। समय समय पर संतान के साथ मैत्री का व्यवहार, पहले ताड़न बहुत जरूरी है। आजकल तो वो जो है कोई चाटा ही नहीं मार सकता स्कूल में भी बच्चों को, माँ बाप उसकी छाती पे चढ़ जाते। ये कैसे माता पिता है?
पहले तो डंडे लगते थे हर बात पर, अगर रोते थे तो चांटा पड़ता था, और अगर डांट खा के भी चुप रहते थे तो भी चांटा पड़ता था। चांटे खा खा के बड़े हो गए, इतने बड़े हुए कि बन गए। माँ पिता की ताड़ना ने जिंदगी बना दी। आज उनके प्रति चित्त में कृतज्ञता आती।